here concave mirrors are placed 40 centimeter apart and are facing each other. तो दो कॉनकेव मिरर है, ध्यान से देखना, देयर इज टू कॉनकेव मिरर्स। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, जैसे आपने एक कॉनकेव मिरर बनाया, दिस इज द फर्स्ट कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर तो ये हो गया, इसको फर्स्ट कर दिया हमने, ये फर्स्ट कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये फर्स्ट कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि एक और कॉनकेव मिरर है, सेकंड कॉनकेव मिरर, और इन दोनों के जो फेस है वो एक दूसरे की तरफ है, ठीक है, फेसिंग ईच अदर इन्होंने बोला है। तो सेकंड कॉनकेव मिरर बनाते हैं, ये कॉनकेव मिरर बनाया आपने, ये सेकंड कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये हो गया। सो दिस इज द सेकंड कॉनकेव मिरर। जैसा ऐसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते आते हैं अपन। टू कॉनकेव मिरर्स आर प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अपार्ट। तो 40 सेंटीमीटर अपार्ट, तो मान लो इसका जो पोल है ये हो गया P1, इसका पोल जो है वो हो गया P2, ठीक है। और इनकी जो डिस्टेंस है, पोल से पोल की डिस्टेंस लेंगे P1 से P2 तक की, तो इनकी जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर कर दिया, 40 सेंटीमीटर अपार्ट कर दिया, ठीक है। पोल से पोल की डिस्टेंस है P1 टू P2 40 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, a point object lies between them at a distance of 12 सेंटीमीटर from the mirror of focal length 10 सेंटीमीटर। तो मान लो जो फर्स्ट वाला है, अब दोनों ही कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ तो माइनस में होती है, तो F1 इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और जो F2 है, देखो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो दूसरा वाला मिरर है उसकी फोकल लेंथ 15 दे रखी है, तो F2 इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। तो जो 10 सेंटीमीटर वाला मिरर है उससे 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ प्लेस कर देते हैं अपन, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका O, और इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको दी हुई है, देम एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है आपको 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि फाइनल जो इमेज बनेगी वो फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी, और फाइनल इमेज देखो आप, nearer to the object and second at the other mirror, ठीक है। तो कंप्लीट क्वेश्चन ये है कि टू कॉनकेव मिरर्स आर प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अपार्ट। तो दो कॉनकेव मिरर बना लिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, एंड आर फेसिंग ईच अदर, तो दोनों की रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे की तरफ फेस कर रही है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन देम एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया जो कि इस वाले मिरर से, जिसकी की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उससे कितनी डिस्टेंस पर है, 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। द अदर मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है अपने पास। अब इसमें देखो, इसमें अब सिस्टम आप लगाओगे तो सबसे पहला तो यही होगा कि भाई साइन कन्वेंशन कैसे लें, आपको साइन कन्वेंशन कौन से ले, पोल वाला सिस्टम लगाऊं मैं, इसमें कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम लगाऊं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक आप देख लो ध्यान से, कि इन फ्रंट ऑफ मिरर जब आप लोगे, इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर जो भी डिस्टेंसेस, आप डिस्टेंसेस तो ऑब्वियसली पोल से ही ले लोगे आप, सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करनी है, पोल से। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर आप जब लोगे तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। और बिहाइंड द मिरर जब आप लोगे, बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द मिरर आप क्या लेना, पॉजिटिव। डिस्टेंसेस सारी कहाँ से मेजर करनी है, आपको पोल से मेजर करनी है। ये तरीका बहुत, आपको ये मेथड बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर नेगेटिव लेना और बिहाइंड द मिरर क्या लेना, पॉजिटिव। जैसे कि हम फर्स्ट वन बाय वन सॉल्व करते हैं, कि जैसे 4 मिरर 1, 4 मिरर 1, फर्स्ट वाला मिरर हम लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले मिरर के लिए देखो कॉनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ जो होगी वो नेगेटिव होगी, तो -10 सेंटीमीटर रख दूंगा मैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंगे यहाँ से U1, तो U1 देखो इन फ्रंट ऑफ द मिरर आ रहा है, तो हमने क्या बोला भाई, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और पोल से आपको डिस्टेंस लेनी है, कैसी लेनी है, नेगेटिव। तो U1 कितना आएगा आपका, -12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ अब सर जैसे सर अब एक चीज बताइए, अपन लाइक नॉर्मल अपन का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम,
So for mirror 1, we need to find out the V1. So by the mirror formula, 1 upon V1 is equal to 1 upon F1 minus 1 upon U1. Okay. So 1 upon F1. F1 is how much? Minus 10 minus 1 upon U1. U1 is how much? Minus 12. Okay. एल्शियम लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन V1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 10. ओके. यू कितना था अपने पास? -12 था. सो यहाँ पर 10 to 10 कैंसिल, आपका बचेगा यहाँ पर -12. ओके. 10 to 10 कैंसिल हो जाएगा, -12 बचेगा, प्लस यहाँ पर कैंसिल करो तो एल्शियम कितना ले रहा है अपन ने? 12 इंटू 10 है. ठीक है. 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 10 बचेगा आपका. तो -2 डिवाइड बाय 12 इंटू 10 हो जाएगा. 2 6 या 12 हो जाएगा. -1/60. तो यहाँ से आप V1 फाइंड आउट करोगे. सो V1 इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है -60 सेंटीमीटर. तो V1 इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर आ रहा है. इसका मीनिंग क्या है? है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये जो पोल है ना P1, ये जो पोल है आपका P1, इससे जो इमेज बन रही है वो इमेज बन रही है 60 सेंटीमीटर पे. और माइनस हमको ये बता रहा है कि ये बनेगी इन फ्रंट फ्रॉम द फर्स्ट मिरर, पहले मिरर से इन फ्रंट. तो इन फ्रंट आप इस डायरेक्शन में आओगे तो देखो 40 तो यहाँ तक हो गया. मान लो यहाँ पर आके आपकी इमेज बन रही. तो ये जो आपको ओवन ऑब्जेक्ट था, इस ओवन ऑब्जेक्ट से जो पहली इमेज बनेगी आपकी, वो इमेज बनेगी यहाँ पर I1. पहला जो मिरर था आपका, फर्स्ट मिरर था, उससे इमेज बन रही है आपकी यहाँ पर I1. और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस कितनी आ रही है आपकी? देखो टोटल कितनी है? 60 है. तो 40 आप हटा दो इसमें से तो कितना बचा? 20 सेंटीमीटर. ठीक है. अब ये जो इमेज बनी है I2, आगे आपको कहानी समझ में आ रही होगी क्या है कि ये जो आपकी इमेज बनी है बेटा I2, ये इमेज अब वर्क करेगी एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द दिस कॉनकेव मिरर. ठीक है. अब थोड़ा सा अपन इसमें इमेज फॉर्मेशन की कोशिश करते हैं कि भाई इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा है. तो इमेज फॉर्मेशन देखो आप कि यहाँ से ये रे इंसिडेंट हुई मिरर में, ये इंसिडेंट रे हो गई. ठीक है. ये इंसिडेंट रे बनाई हमने. सो दिस इज द इंसिडेंट रे. अब ये रिफ्लेक्ट होगी. ठीक है. रिफ्लेक्टेड रे देखते हैं इसकी कैसे जाएगी. सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. ये कुछ इस तरह से जाएगी रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ आके इंसिडेंट होगी. ठीक है. इट विल इंसिडेंट. अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ग्रीन वाली, ये इंसिडेंट रे का काम करेगी सेकंड मिरर के लिए. अगर ये मिरर नहीं होता तो ये कुछ इस तरह से जाती और कहाँ जाती है? ये यहाँ. ठीक है. नाउ ये जो डेविएट हो गई ना, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, दिस रिफ्लेक्टेड रे विल इंसिडेंट ऑन द सेकंड मिरर. नाउ द सेकंड मिरर विल फॉर्म द इमेज. अब सेकंड मिरर जो है इमेज फॉर्म करेगा बेटा. तो मुझे बताओ सेकंड मिरर के लिए जो ये इमेज है, ये इमेज कैसे काम करेगी? एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी. ठीक है. ओनली कैलकुलेशन की बात की जाए तो आप देखना यहाँ पर कि हम लिखें कि भाई 4 सेकंड मिरर. आप देखो कि आपको जो मैं मेथड बता रहा हूँ इससे ओनली आपको जब कैलकुलेशन करनी है तो कितनी इजी है. देखो अब यहाँ पर सेकंड मिरर के लिए अगर मैं ऑब्जेक्ट लिखूं U2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो बोलो कितना आएगा भाई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आएगी U2, उसकी वैल्यू बताओ. बोलो U2 इज इक्वल टू कितना आएगा? फटाफट आंसर 15 करो. सेंटीमीटर। फटाफट जल्दी से आंसर करो भाई. इतना टाइम नहीं, इतना सोचने का टाइम क्या है? सेकंड मिरर के लिए देखो, सेकंड मिरर के लिए पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? 20 सेंटीमीटर. आपको बस ये डिसाइड करना है कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा. तो प्लस और माइनस कैसे डिसाइड करोगे कि प्लस प्लस 20 बिहाइंड द सेंटीमीटर मिरर है प्लस या इन फ्रंट ऑफ द मिरर है? तो कैसा रखा हुआ ये ऑब्जेक्ट? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर क्या लोगे आप? प्लस लोगे. तो U2 कितना आएगा आपका? प्लस का 20 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ तो आपको दी हुई है. फोकल लेंथ कितनी है सेकंड वाले की? सेकंड वाले की फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर. आपसे पूछा है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी. तो फाइनल इमेज निकाल लो, मिरर फॉर्मूला लगा दो इसके अंदर ना. तो यहाँ पर वापस सेकंड मिरर के लिए अपन लिखते हैं. सेकंड मिरर के लिए क्या लिखेंगे? 1/V2 इज इक्वल टू 1/F2 माइनस 1/U2.
ठीक है, तो 1/v2 इज इक्वल टू 1/f2, f2 कितना है -15 है, एंड -1/u2, u2 कितना है आपका प्लस का 20 है। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पर 15 इंटू 20 लिख दिया। ठीक है, तो -20 आ जाएगा, है ना, और -15 आ जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू -35। ठीक है, एंड डिवाइड बाय 15 इंटू 20, so it will be equal to -7/60 1/v2, and v2 is equal to आपका जाएगा, v2 is equal to how much, -60/7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ योर फाइनल इमेज। नाउ ये माइनस में आ रही है, तो माइनस क्या शो करेगा आपको, व्हाट इट विल शो, माइनस आपको शो करेगा कि ये सेकंड, और सॉल्यूशन आपने सेकंड मिरर के लिए करा है बेटा, Sir, it will form इन फ्रंट in ऑफ द front of मिरर। the mirror. It will और show that आपको इसने पूछा है कि भाई नेचर बताओ, नेचर कैसा होगा, इन्वर्टेड नेचर, नेचर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेचर कैसे फाइंड आउट कर yes सकते हो, sir. इसकी वो Sir, निकाल लो negative आप, inverted in real or मैग्निफिकेशन inverted फाइंड हो आउट कर जाएगा लो, sir. Real और हाइट फाइंड inverted. आउट कर लो। ठीक है, तो अभी तो हमसे इसने पूछा है कि भाई पोजीशन बताओ, तो -60/7, -60/7 जब आपने डिवाइड करा, जैसे हर्षित ने लिखा है, तो ये आ रहा है -8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माइनस ये हमें बता रहा है कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर ये अपना I1 है, तो यहाँ पर कहीं पे मैं I2 लिख देता हूँ, ये I2 हो जाएगा, और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दिस डिस्टेंस इज 8.5 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भाई दोनों मिरर से जो फाइनल इमेज बनी है उसकी डिस्टेंस बताओ, तो बता दो डिस्टेंस, क्या दिक्कत है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो डिस्टेंस। दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, 40 में से 8.5 माइनस कर दो तो फर्स्ट मिरर से डिस्टेंस आ जाएगा, और सेकंड मिरर से तो ये 8.5 सेंटीमीटर पे बन ही रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। ठीक है, जो फाइनल आंसर है, देखो इसमें दे रखा, प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो एक सबसे पहले तो जैसे ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में, वो काम आप करते जाओ। एक कॉनकेव मिरर बनाओ, ये कॉनकेव मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस बना दो, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। अभी कह रहे हैं a plane mirror is placed at a distance of 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो इस कॉनकेव मिरर से 50 सेंटीमीटर पर एक प्लेन मिरर रखना है, तो आपने एक प्लेन मिरर जैसे ही रख दिया। ठीक है, और ये प्लेन मिरर जो रखा आपने, प्लेन मिरर जो है कॉनकेव मिरर से उसके डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन बाद में देख लेंगे, अभी तो ये बना लेते हैं, ये 50 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, देन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ माइनस में होगी, तो -16 सेंटीमीटर कर लोगे आप। ठीक है, वेयर शुड अ शॉर्ट ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बिटवीन द मिरर्स एंड द फेसिंग। तो एक शॉर्ट ऑब्जेक्ट आपको रखना है, तो शॉर्ट ऑब्जेक्ट मान लो ये रख दिया एक, ये शॉर्ट ऑब्जेक्ट रख दिया एक। ठीक है, और इस शॉर्ट ऑब्जेक्ट को कर दिया अपन ने ए एंड बी, ये शॉर्ट ऑब्जेक्ट, और ये शॉर्ट ऑब्जेक्ट जो है एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है। हमने मान लिया जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर को हमने एम से डिनोट कर दिया, प्लेन मिरर से ये एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस बनेगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 50 माइनस एक्स हो जाएगी नहीं हो जाएगी, दिस डिस्टेंस विल बी 50 माइनस एक्स, ये इसका पूल वो जाएगा। 50 और x, अब सर जो x होगी वो उधर बन वन जाएगा, सेकेंड, तो वो क्वेश्चन 50 पूरा प्लस करने x हो दो, जाएगी। क्वेश्चन पूरा करने दो, आप ही को सॉल्व करना है, क्वेश्चन पूरा करना है। Where should a short object be placed between the mirrors and the facing both the mirrors so that its virtual image in the plane mirror coincides with the, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि virtual image in the plane mirror coincides with the real image in concave mirror। यानी कि ये जो AB है ना, ये x डिस्टेंस पर है, तो इसकी इमेज जो ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर इसकी इमेज बनाएगा, जैसे इसने इसकी इमेज बनाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये इमेज बनी आपकी ए डैश बी डैश, समझ रहे हो बात को। ये मान लो ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी हाइट h थी, और ए डैश बी डैश जो बनी, ये हाइट आ गई आपकी h1 डैश। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस भी कितनी होगी, x ही होगी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो प्लेन मिरर इमेज बना रहा है, प्लेन मिरर ने जो इमेज बनाई है इस ऑब्जेक्ट की, उसी पोजीशन पर कॉनकेव मिरर इमेज बनाएगा।
और ये कॉन्साइड्स करनी चाहिए। आप कॉनकेव मिरर जो इमेज बना रहा है, मान लो कॉनकेव मिरर ने ये इमेज बनाई, ये कॉनकेव, क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो इन्वर्टेड ही बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये जो रियल एंड इन्वर्टेड वाली इमेज है, ये कौन बना रहा है? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर जो इमेज बना रहा है, उसकी हाइट अपन ने ले ली h2 डैश। क्या ले लिया अपन ने? h2 डैश। और उसको डिनोट कैसे कर दिया? उसको डिनोट कर दिया अपन ने b डबल डैश और a डबल डैश से। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट डायग्राम हो गया। तो ये कह रहे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइजेस ऑफ द टू इमेजेस, यानी ये जो दो इमेजेस बनी है, एक तो ये a डैश b डैश और दूसरा a डबल डैश b डबल डैश, इनके जो साइज है उसका रेशियो बताओ। तो रेशियो का मतलब देख लो, आपको ये बताना है कि भाई h1 डैश एंड h2 डैश जो है आपका, h1 डैश और h2 डैश जो है, इनका रेशियो कितना होगा, ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन। ठीक है।